अगर तुम्हारे पास अभी भी खुद का एक प्रॉफिटेबल सेटअप नहीं है तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ अपना एक ए प्लस प्रॉफिटेबल सेटअप स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाला हूँ और उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने गोल्ड ट्रेड के ब्रेकडाउन को। तो ये वीडियो 4 स्टेप में डिवाइड होने वाली है। फर्स्ट, डायरेक्शनल बायस। सेकंड, हाउ टू आइडेंटिफाई एंट्री जोन्स। थर्ड, एंट्री कंफर्मेशन। एंड फोर्थ, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू चार्ट्स। सो इस ट्रेड में हम मेरा गोल्ड का ट्रेड डिस्कस करने वाले हैं और इसी डिस्कशन के थ्रू मैं आपको अपना ए प्लस सेटअप भी शेयर करने वाला हूँ। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है डायरेक्शनल बायस। तो मार्केट मूव कैसे करता है? मार्केट को अगर अपसाइड जाना है तो मार्केट कुछ इस तरह से स्विंग्स बनाता हुआ जाता है एंड देन लिक्विडिटी निकलती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है एंड सेम पैटर्न अगेन एंड अगेन अपसाइड मार्केट में रिपीट होता रहता है। एंड सेम फॉर बियरिश मार्केट। मार्केट डाउन साइड जाता रहता है, मार्केट लिक्विडिटी निकालता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है एंड सेम पैटर्न अगेन एंड अगेन मार्केट में रिपीट होता है। इस ड्यूरेशन में मार्केट में कंफर्मेशन कैसे रहते हैं? हम सबसे पहले एक लो देखते हैं, फिर हम एक हाई देखते हैं, फिर हम एक लो देखते हैं, फिर हम एक हाई देखते हैं, फिर हम एक लो आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम एक हाई आइडेंटिफाई करते हैं। सो दिस इज द हायर हाई एंड हायर लो पैटर्न एंड सेम फॉर बियरिश मार्केट। हम सबसे पहले एक हाई देखते हैं, देन अगेन हम एक लो देखते हैं, देन अगेन हाई, देन अगेन लो, देन अगेन एक हाई, देन अगेन एक लो एंड दिस इज द लोअर लो एंड लोअर हाई पैटर्न विच मीन्स डाउन ट्रेंड। और अब इसी पैटर्न को अगर हम चार्ट पे देखें तो आप ये क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो, दिस इज द हाई लो हाई लो हाई एंड अगेन लो एंड सेम फॉर लोअर टाइम फ्रेम लाइक हाई लो हाई, देन अगेन एक और लो, देन अगेन एक और हाई एंड देन अगेन लो। एंड सेकंड, हम डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हमने जो और प्रीवियस वीडियोस में हमने सीखा हुआ है कि हम सबसे पहले मार्केट में लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करते हैं। मार्केट जब लिक्विडिटी निकाल के अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो हम उसे एज ए स्ट्रॉन्ग हाई मार्क करते हैं एंड सेम यही पैटर्न हम अगेन रिपीट करते हैं। हम लिक्विडिटी के लिए देखते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं, स्ट्रॉन्ग हाई मार्क करते हैं एंड सेम यही पैटर्न अगेन एंड अगेन चलता चला जाता है। बट नाउ हाउ टू अप्लाई दिस ऑन चार्ट फॉर योर ट्रेड? सो लेट्स सी, यहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी एग्जिस्ट कर रही है, मार्केट लिक्विडिटी निकालता है एंड लिक्विडिटी निकाल के मार्केट इस लेवल पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंफर्मेशन हमें मिल चुका है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। लेट मी मार्क दिस लेवल, दिस इज लिक्विडिटी, दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड स्टेप, आइडेंटिफाई ट्रेडिंग जोन्स। सो वी ऑल नो कि अगर मार्केट लिक्विडिटी लेके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो हमारे पास मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग हाई अवेलेबल होता है एंड उसी स्ट्रॉन्ग हाई के नियर बाय एक ऑर्डर ब्लॉक एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि इस केस में ये वाला लेवल ऑर्डर ब्लॉक है। एंड अगर हम फर्दर चार्ट को एनालाइज करें तो यहाँ पे हमें एक इंड्यूसमेंट भी देखने को मिलता है। अगर मार्केट में इंड्यूसमेंट अवेलेबल है तो हमारा ट्रेड और ज़्यादा हाईली कंफर्म हो जाता है। उसके बाद हमें सिंपली जस्ट वेट करना है कि मार्केट कब हमारे जोन पे टच करे और कंफर्मेशन के बाद हम ट्रेड में एंटर हों। एंड नाउ थर्ड स्टेप इज एंट्री कंफर्मेशन। नाउ हमने लिक्विडिटी एंड ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया है और हमें हमारे ट्रेडिंग जोन्स भी मिल चुके हैं। तो अब जब मार्केट ट्रेडिंग जोन्स पे पहुंचेगा तो हमें उसको अप्रोच कैसे करना है, वहाँ पे एंट्री कैसे कर लेनी है, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मार्केट को स्मॉल टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना है। और जब मार्केट हमारे इंपॉर्टेंट जोन को टच करता है वहाँ पे हमें प्राइस का बिहेवियर देखना है कि मार्केट क्या करता है। इन दिस एग्जांपल, जब मार्केट ने अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया उसके बाद मार्केट ने यहाँ से सिंपल रेड कैंडल बनाई, तब मैं डायरेक्ट एंटर नहीं हुआ, मैंने सिंपली वेट किया लोअर लो कन्फर्मेशन का। अगर आप इस जोन में बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो इस लेवल पे मार्केट ने अपना एक लोअर लो कन्फर्म किया। जैसे ही मार्केट में लोअर लो कन्फर्मेशन आया, मैंने रीटेस्ट पर अपनी एंट्री बनाई, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर का मैंने अपना स्टॉप लॉस प्लेस किया और 1:3 ऑलमोस्ट ये पूरा गैप मैंने टारगेट बनाया। एंड मार्केट ने स्लो एंड स्टडी थोड़ा कंसोलिडेशन करते हुए हमें हमारा टारगेट दे दिया एंड आई बुक्ड ऑलमोस्ट 5300 पिप्स इन दिस ट्रेड विद आवर कम्युनिटी मेंबर। एंड अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टेप 4, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। जब मैंने मार्केट में एंट्री बना ली उसके बाद मार्केट ने, आप देख सकते हैं, मुझे काफ़ी टाइम तक परेशान किया। बट इस पूरे ड्यूरेशन में मैंने अपना स्टॉप लॉस कहीं भी शिफ्ट नहीं किया, ना ही मैंने फियर को अपने ऊपर हावी होने दिया कि मुझे इस ट्रेड में लॉस हो सकता है। मैंने सिंपली अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल किया ताकि ये ट्रेड मुझे इमोशनली हिट ना करे। एंड जैसे जैसे मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव करता गया मैं अपना स्टॉप लॉस टेल करता गया। जब हमें ये वाली पूरी मूवमेंट मिल गई थी, मार्केट ने सिंपल से एक रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद अगेन फॉल कर गया एंड इस फॉल के बाद मैंने मार्केट में अपना स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट कर दिया। एंड देन मार्केट में अगेन एक एग्रेसिव रीटेस्ट देखने को मिला एंड मार्केट ने अगेन एक फॉल दिया। देन उसके बाद मैंने अपना ट्रेलिंग एसएल इस लेवल पे शिफ्ट कर दिया
एंड फाइनली मार्केट ने इस लेवल पे हमें हमारा टारगेट दिया। सो रिमेंबर, जब भी मार्केट रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट में फॉल आता है, तो वो लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। लाइक इस एग्जांपल में हमारे पास ये वाला लेवल एंड दिस वन एंड मार्केट अगर कंटिन्यू फॉल करता हुआ जा रहा है तो दिस वन, और ये सभी स्विंग हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो अगर मार्केट इन स्विंग्स को ब्रेक करके अपसाइड आने का ट्राई करता है तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है मार्केट यहाँ से एक शार्प पुल बैक लेगा एंड वो हमारे सारे प्रॉफिट इरेज कर सकता है। सो दिस इज माई A+4 स्टेप सेटअप, जो आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स प्रोवाइड करवाएगा एंड फॉल्स सिग्नल से प्रोटेक्ट करेगा। एंड अगर आपको भी TNT कम्युनिटी का पार्ट बनना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।